Welcome to Webline. सियानियो उस पीच वुड की तलवार को उठाने की ट्राई करती है, पर उसे वो तलवार बहुत ही ज़्यादा भारी लगती है। इनिन उसे एक ही झटके में उठा लेती है। वो कहती है कि तुम्हारे पास ताओइज्म की शक्ति नहीं है, इसलिए तुम इस तलवार को नहीं उठा सकती। युवान तो उस तलवार को एक ही झटके में उठा लेता है एंड उसकी थोड़ी तारीफ भी करता है। वो जियानियो को देखकर कहता है कि तुम क्या इतनी वीक हो। इनिन कहती है कि तुम्हें अपनी घोस्ट वेडिंग को रुकवाना है ना, तो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। पहले हमें घर जाना पड़ेगा, पर उससे पहले मुझे थोड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। युवान कहता है कि तुम्हें क्या अपने आप पर इतना यकीन है कि तुम उस घोस्ट वेडिंग को रुकवा दोगी। तो इनिन कहती है कि बेकार से सवाल करना बंद करो, तुम्हें शायद पता नहीं है, पर मैं माउंट माओ की सबसे काबिल विद्यार्थी हूँ। आगे ये सभी लोग जब बाहर जाते हैं तो बिजली के साथ बरसात हो रही थी। युवान कहता है कि मैंने कैब बुला ली है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर टैक्सी आ जाती है। ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं। सियानियो कहती है कि लगता है कि ये तूफान एंड आंधी इसीलिए आए हैं क्योंकि ग्रेट डीमन ने बदला लिया है। जियानियो की ऐसी बातें सुनकर ये दोनों ही उसे इडियट कहते हैं। जियानियो कहती है कि अब क्या है तुम लोग, मुझे इस तरह से तो मत देखो, तुम दोनों क्या सोच रहे हो। तो युवान कहता है कि खुद ही सोच लो। आगे उस टैक्सी में एक लड़की भी बैठती है। जियानियो उसे देखने लगती है। उस लड़की का चेहरा पेल था, लिप्स भी सूखे हुए थे। इनिन कहती है ड्राइवर से कि तुम इस लड़की को पहले छोड़ देना, हम लोग तो इंतज़ार कर लेंगे। तो ड्राइवर कहता है कि नहीं, इसका घर तो नॉर्थ साइड में आता है, तो मैं पहले ही तुम लोगों को छोड़ देता हूँ। जियानियो सोचती है कि ये क्या यूनिवर्सिटी टाउन नहीं है, इस लड़के का घर तो हमसे पहले आता है, फिर ये ड्राइवर उसे क्यों नहीं छोड़ रहा। आज बारिश भी बहुत ही ज़्यादा हो रही थी। उस लेडी को पार्क में जाना था, तो ड्राइवर उसे पार्क में ही छोड़ देता है। ये लोग भी कहते हैं कि हमें भी इसी जगह पर उतरना है। जियानियो कहती है कि क्या हमारे पास तो छाता भी नहीं है। इनिन भी युवान के साथ उतर जाती है, तो जियानियो को भी उतरना पड़ता है। जियानियो देखती है कि युवान एंड इनिन दोनों ही कुछ अजीब तरह के मुंह बना रहे हैं। उसे लगता है कि यहाँ पर जरूर कुछ तो गड़बड़ है, पर फिर जियानियो जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे तो वही लड़की थी। जियानियो सोचती है कि ये लड़की उड़ क्यों रही है, कहीं ये भूत तो नहीं है ना। युवान कहता है कि ये भूत है। तुमने सही सोचा, पर सारी भूत उड़ते नहीं है। इनिन कहती है कि ये लड़की भूत नहीं है, बस इसे किसी ने पोसेस्ड किया है। जियानियो कहती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो इनिन कहती है कि इंतजार। जियानियो तो डरने लगती है कि अब उसके साथ क्या होगा। थोड़ी देर के बाद उसी जगह पर वही ड्राइवर आता है। इनिन कहती है कि ये तो हमारा ड्राइवर है। आगे ये सभी लोग उसका पीछा करने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद सुनसान सड़क पर ड्राइवर अपना असली रंग दिखाता है। तो जियानियो कहती है कि यानी कि ये ड्राइवर ही असली घोस्ट है। वो लड़की वो तो इंसान थी, उसे तो बस सब पोसेस्ड किया गया था। इनिन उस भूत पर हमला करने लगती है, तो वो भूत फिर से ड्राइवर का रूप ले लेता है एंड इस बार वो थोड़ा जवान भी दिख रहा था। वो जियानियो की ओर स्माइल करता है, तो जियानियो उसे देखने लगती है। युवान जियानियो को फ्लिक मारकर कहता है कि खुद को संभालो और उसकी ओर मत देखो। जियानियो कहती है कि तुमने मुझे मारा क्यों, तो वो कहता है कि तुम उसको देखकर पागल सी हो गई थी। जियानियो को वो भूत मारने के लिए आ रहा था, तो युवान उसे बचा लेता है। युवान कहता है कि मैं समझ गया हूँ कि ये कौन सा भूत है। वो इन दोनों को बताता है कि ये एक यूनुस की आत्मा है। वो यूनुस शादी करने से पहले ही मर गया, इसलिए मरने के बाद उसकी स्ट्रॉन्ग डिजायर बन गई कि उसे एक वाइफ चाहिए, इसलिए अब वो लड़कियों को इसी तरह से अगवा करता रहता है। इनिन एंड युवान दोनों को ही पता लग गया था कि इस तरह से तो वो दोनों इस भूत से नहीं लड़ पाएंगे। तो इनिन जियानियो को धक्का दे देती है एंड उसे कार में बिठा लेती है। आगे इनिन जाती है युवान के साथ उस भूत से फाइट करने के लिए, पर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि युवान टैक्सी को चला रहा था एंड जियानियो उसके साथ थी। जियानियो को तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये अभी अभी उसके साथ हो क्या गया। युवान जियानियो को लेकर होटल में आता है। जियानियो कहती है कि मुझे अंदर नहीं जाना है, मुझे वापस जाना है, मुझे इनिन की मदद करनी होगी, मैं उसे इस हालत में नहीं छोड़ सकती। तो युवान कहता है कि अगर हम दोनों वापस गए तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। वो उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने लगता है। तो जियानियो कहती है कि सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती। तो युवान कहता है कि मैंने तुम्हें बचाया ताकि तुम मर सको। ये सुनकर जियानियो सोचने लगती है कि इनिन उसे धक्का दे रही थी, तो उसके पीछे ऐसी कोई शक्ति थी जो कि उसे खींच रही थी एंड वो शक्ति थी युवान की।
युवा ने पहले तो अपनी सुपर पावर की मदद से जियान्यू को टैक्सी में बिठाया एंड बाद में इनियन को खींचा ताकि वो उस भूत के साथ फाइट करने लगे। उसके बाद वो टेलीपोर्ट होकर टैक्सी में बैठ गया। ये सिचुएशन तो मैंने क्लियर कर दी है, पर आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि युवान के पास इतनी सारी पावर आई कहाँ से, और युवा ने इनियन से ये क्यों कहा कि वो नेदरवर्ल्ड के घोस्ट किंग की वेडिंग जियान्यू से रुकवा सकती है। आपकी ये जो सारी कन्फ्यूजन है वो आगे के चैप्टर में क्लियर हो जाएगी, तो थोड़ा सा इंतज़ार करना। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।